बोलो, स्टार्ट करो। हाँ पूछो पूछो। ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी पूछ ले। हाँ हाँ पूछ। उसमें परसेंटेज का लिखा हुआ है सर, वो अभी मैं मतलब सेकंड ईयर में हूँ, तो मतलब परसेंटेज में क्या लिखूँ? रिजल्ट अवेटिंग लिख सकते हो। नहीं सर, उसमें ना जो होता है ना, वही ऋषभ वो लिख देना कि परसेंटेज 60 प्लस कुछ भी डाल के लिख देना। अच्छा, जस्ट रैंडम कुछ भी लिख दूँ? हाँ रैंडम कुछ भी लिख दे, क्योंकि वो रिजल्ट अभी चेक होने वाला नहीं है, आएगा अगर ज़्यादा आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कम आता तो दिक्कत है। अबे तो 60 आएगा कि नहीं पहले पूछ तो ले उसको, मरवाएगा क्या उसको तो। हाँ नहीं सर, आता है आ सर। जाएगा ना, तो फिर वो जो कहर। सिक्सटी हाँ 60 प्लस लिख के छोड़। नहीं ये हुआ था ना सर, उस हाँ। टाइम पे मेरा भी रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने हम्म। बस 60 लिखा था, हाँ एक्चुअल हाँ 60 हाँ नहीं हाँ था। हाँ, वो मिनिमम होता है तुम लोग का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर साला। मुझे 60 से ज़्यादा आई हाँ थी। बस तो बस खत्म, और क्या, फिर तो लिखते हो और क्या, जो भरना है भरो और क्या। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 में क्या है, एक्स के बेस में के दिया हुआ है तुमको, एक्स के बेस में के, ये वैल्यू इक्वल है P1 इंटू पी टू इंटू P3 डॉट 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 अप टू पी टू द पावर पी के प्लस वन। और इसमें उसने ये भी तुमको बोल दिया है कि ये जो P1 P2 P3 हैं, दे आर द फर्स्ट के प्राइम्स, फर्स्ट के प्राइम्स। तो तुमको कुछ 3 स्टेटमेंट देखिए, वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन तुम लोग के पास में है, पहला ऑप्शन है एक्स के एक प्राइम नंबर हो सकता है, दूसरा है एक्स के इज अ कंपोजिट नंबर, तीसरा बोलता है कि एक्स के प्लस वन इज एन इवन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करो, के को एक वैल्यू दे दो। सपोज मैं के को वैल्यू दे देता हूँ 3, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स मेरे होते हैं 2 3 5। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करके इसके अंदर प्लस करना है 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो ये वैल्यू आएगा मेरा 31। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहला स्टेटमेंट सही है, बिकॉज 31 इज़ अ प्राइम नंबर। और अगर मेरा पहला स्टेटमेंट सही है तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज अ नंबर बोथ कैन नॉट बी प्राइम एंड कंपोजिट। 31 प्राइम हो सकता है तो कंपोजिट कभी नहीं होने वाला। और 31 में प्लस वन कर दो, बिकॉज ये थर्ड स्टेटमेंट है एक्स के प्लस वन, तो ये 32 हो जाता है, विच इज़ अ इवन नंबर। इसका मतलब है फर्स्ट एंड थर्ड, सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ का आंसर होगा डी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले देख लो एक बार। यस यस। चलो अब अगला क्वेश्चन था सिक्स्थ। सिक्स क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ द गिवन 4 प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर को लेने का कोई तरीका नहीं आता, तुम ये एज्यूम कर लो कि ए बी सी एंड डी दे आर योर 4 प्राइम नंबर्स, जिसमें से पहले 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है 385, और आखिरी 3 देखो, पहला 3 तो ये हो गया, तो आखिरी 3 यहाँ पे यही 3 होंगे, बी सी डी। तो बी सी डी का जो प्रोडक्ट है वो तुमको दिया हुआ है 1001। अब तुमको फाइंड करना है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर मतलब डी चाहिए। तुम ऐसा करो सारे ही निकाल लो, उसके लिए तुमको करना क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे ही डिवाइड करोगे बी और सी कैंसिल हो जाएगा, डी बाई ए का वैल्यू आ गया 1001 अपॉन 385। अब इसको कट कर लो तुम, सपोज 11 के टेबल से कट कर लो, ये 91 देगा, ये 35 देगा। ये फर्दर 7 से कट हो जाएगा 13 और 5। अब जैसे ही तुम ये लिखा तो तुमको ये पता चल गया जो तुम्हारा लास्ट प्राइम नंबर है इस सीरीज़ का वो 13 है, और फर्स्ट प्राइम नंबर 5 है। तो बीच का हम लोग खुद ही निकाल लेंगे, बी आएगा 7 और सी आएगा 11। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे लास्ट प्राइम नंबर मांग रहा है, तो इसका मतलब है डी इक्वल्स टू 13, जो तुम्हारा ऑप्शन बी है, 6 का बी आंसर, दैट इज करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया होगा, यस और नो। हाँ यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 का मैंने आंसर टिक करवा दिया था, चेंज कर लेना उसको, 8 का सी होगा, और अपने अपने नंबर जिनका अगर मैंने गलत किया 8 का सी, तो वो अपना अपना 3 नंबर बढ़ा लेंगे, एक सही होने का और 2 जो नहीं, एक गलत होने का और 2 सही होने का, तो 3 नंबर इन टोटल ऐड कर लेना। तो उस हिसाब से तुम अपना अपना स्कोर्स देख लेना किसका कितना बढ़ गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें डिस्कस करने लायक, हो गया सारे क्वेश्चन। सर वो संडे वाला पेपर फिक्स कर दो, 3 क्वेश्चन का। अभी बाकी रहता है संडे वाला पेपर, मैं अभी संडे पेपर लेके नहीं आया हूँ अपने साथ में, तुम फिर भी बोलो, अगर मुझे ध्यान होगा तो मैं कर दूंगा। थर्ड वाला जो होता है। थर्ड का तो मैंने बोला था क्वेश्चन इज रॉन्ग यार, मैंने तो कट करवा दिया था ना उसको, दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन ओनली आई थिंक, जिसपे वो था कि नंबर इज डिवाइडेड बाई, वो मैंने गलत करवा दो, डेटा इनकम्प्लीट है उस क्वेश्चन का, ठीक है, वो क्वेश्चन गलत है, मतलब उसको छोड़ दो तुम लोग। हाँ नेक्स्ट, 12 कौन सा था? 12 कौन सा था एक बार बताना जरा। एवरेज। एवरेज वाला क्वेश्चन था, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0 to n, ऐसा कुछ था ना क्वेश्चन में।
एक बार चेक कर ले, उसका भी मैंने कल डिस्कशन कर दिया था, तो उसमें जो ऑप्शन बी है उसको मैंने उसी समय करेक्ट करवा दिया था तुम लोग को, ये बोल के, और बाद में ग्रेस मार्क्स भी दे दिया था सबको। दैट इज n इंटू 2n+1/6 हो जाएगा उसका आंसर। आई थिंक दैट वाज 12th क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेना उसको। वो 19 था, तो 12th कौन सा था बताओ, कल डिस्कस हुआ तो है मेरे ख्याल से 12th। मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन, मुझे अभी ध्यान नहीं है, पेपर मेरे पास है नहीं एक्चुअली, होता तो मैं कर देता। देख लो अदरवाइज ये सर ए एक सेकेंड, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो एक्सप्रेशन एक बार फिर से पढ़ दो, क्या बोले? हम्म, अपॉन में, ठीक है। इसमें सीधा देखो, नीचे में यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, माइनस सी स्क्वायर अलग, और इसमें से अगर माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा b प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से, और पहला ब्रैकेट देगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरा देगा a माइनस बी माइनस सी। ठीक उसी तरीके से यहाँ नीचे में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी और ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी। ये दोनों कट हो गए, बाकी ए बी सी की वैल्यू तुमको दी हुई है, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, जस्ट पुट इट देयर, आ जाएगा आंसर। अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, फिर और कुछ है तो वो देख लो एक बार, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस नहीं किया था वैसे, पूछा नहीं था कि 39 कौन सा है? टी स्क्वायर माइनस 40 वाला प्लस 1 वाला क्वेश्चन। बन गया इक्वेशन, देखो ये क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट बुकलेट में ही था, हमने जब क्लास ली थी असाइनमेंट वर्क की तब मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप ऑफ मैन को एक काम दिया गया, तो ग्रुप ऑफ मैन को मैंने लेट कर लिया n, और ये काम उन्हें ख़त्म करना था 20 डेज में, तो यहाँ पे n इंटू 20 जो कंसेप्ट होता है n1 d1 इक्वल्स टू n2 d2 उस फॉर्मूला में पुट करना है। बट हुआ क्या कि 12 आदमी काम करने नहीं आए, तो 12 आदमी अगर काम करने नहीं आए तो काम किया होगा n माइनस 12 लोगों ने, तो ऑब्वियसली काम ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा, और वो दिया हुआ है तुमको 32, तो बस उसको सॉल्व कर लो, तुमको n मिल जाएगा, दैट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन द ग्रुप। यही पूछा हुआ है मेरे ख्याल से, 32 ही आएगा इसका आंसर, मुझे याद है 32 ही आएगा। ठीक है, चल ओके। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड बातें, बट वो खाली थ्योरी डिस्कस हुई थी, हमने क्वेश्चंस नहीं किया है। हमें ये दो चैप्टर को पैरेलल में रखना है। दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, तो आज मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट लॉस वाला जो सेगमेंट है उसकी भी थ्योरी बता देता हूँ। क्वेश्चंस वी कैन डू ऑफ बोथ द चैप्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास ओनली। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ढीली सी भी है, तो मैंने पहले ही बोला था कि वी विल बी जस्ट हैविंग दैट क्लास फ्रॉम 5:30 to 6, बट वी हैव स्टार्टेड लेट। 5:35 के आसपास लिंक आया हुआ तुम लोग के पास, एंड दिस 10 minutes वी हैव डिस्कस्ड द ये डाउट्स ऑफ द प्रीवियस पेपर। ठीक है, और ये डाउट्स तो देखो हम लोग हमेशा ही डिस्कस करेंगे, जो भी पेपर हम लोग, आप डेली बेसिस पे पेपर हो ही रहा है, तो स्टार्टिंग 10 minutes हमेशा उसी के ऊपर चले जाएगा, बट लेटर ऑन वी कैन हैव दैट हियर। और हाफ एन आवर लास्ट में पेपर देना है कंपलसरी। कल तो सबने दिया था, ओनली प्रशांत इज नॉट अवेलेबल, इज देयर इन शिमला और व्हाट, तो उसने नहीं दिया था, रेस्ट सबने दिया है। तो ये पेपर देते रहना, और पेपर बहुत प्रॉपरली देना है, चीटिंग वीटिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया था चीटिंग, एंड जस्ट सबमिट इट विद इन टाइम, 30 minutes मतलब 30 minutes। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट ही डिस्कस करना है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस के साथ एक और चीज़ होती है डिस्काउंट, बट इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड थ्योरी जो होती है प्रॉफिट लॉस की, तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। फुल फॉर्म सबको मालूम होगा, आई होप, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के अलावा तुमको ये पता होना चाहिए कि जिसमें जो भी तुम प्रोडक्ट बनाते हो उसको बनाते समय जितने भी कॉस्ट लगते हैं उसके बाद डिसाइड होता है उसका कॉस्ट प्राइस, और फिर जब उसको शॉपकीपर बेचने जाता है तो वो उसका एक सेलिंग प्राइस तय करता है। तो वहाँ पे ये चीज़ देखता है वो कि जितना पैसा उसको लगाने में, बनाने में लगा है, तो सेलिंग प्राइस हमेशा वो उससे ज़्यादा रखेगा। और हमेशा अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो फ़ायदा तो नहीं है, शॉपकीपर को भी फ़ायदा होगा, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होगा, मैन्युफैक्चरर को भी होगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो जाती है,
अब इसका रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तुमने बनाया है उसके मार्केट में चल नहीं पाया वो प्रोडक्ट। और वो चल क्यों नहीं पाया? बिकॉज हो सकता है कि उसकी तुलना में कोई और प्रोडक्ट है मार्केट में जो कि उससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, या जो उससे सच में बेटर भी है। सपोज कर लो तुमने एक पेन बनाया, तुमने उस पेन को सोचा कि तुम्हारा पेन सबसे अच्छा है, तुमने उसका प्राइस रखा 10 रुपये और तुमने मार्केट में लॉन्च कर दिया सपोज 10,000 पेन। अब ठीक 7 दिन के बाद तुमने मार्केट में लॉन्च किया 10,000 पेन, उसके ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारा किसी कंपटीटर ने वही सेम पेन बनाया, सिर्फ उसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज की और उसने अपनी क्वालिटी पे थोड़ा अच्छा काम किया और उसने वही पेन मार्केट में लॉन्च किया ओनली एट 7 रुपीज़। तो होगा क्या कि लोग जब पेन खरीदने जाएंगे तो वो दोनों पेन चेक करेंगे और उन्हें अगर दूसरा पेन ज़्यादा अच्छा लगा तो वो उसको खरीदेंगे रेदर देन 10 रुपये का पेन। और ये बहुत कॉमन सेंस से बात है कि अगर 10 रुपये का पेन का क्वालिटी 7 रुपये के पेन के तुलना में बेकार है, या ये सोचो कि दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन अगर 10 रुपये का पेन की तुलना में 7 रुपये का पेन मार्केट में अवेलेबल है, तो लोग 7 रुपये वाले पेन की तरफ भागेंगे और वो 10 रुपये वाला पेन टोटल वेस्ट में जाएगा। तो इन दैट केस फिर उस प्रोडक्ट को डूबने से बचाने के लिए शॉपकीपर को वहाँ पे बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर देना पड़ेगा, तो उसको एक तरह से नुकसान हो गया। अब अगर वो बाई 1 गेट 1 कर रहा है, इसका मतलब है कि 20 रुपये का सामान वो 10 रुपये में बेच रहा है। ये वो केस होता है जहाँ पे लॉस की बात होती है, अदरवाइज हमेशा ही SP ग्रेटर देन CP होगा। तो इस बात के साथ मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि SP अगर ग्रेटर देन CP है तो यू विल ऑलवेज हैव प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज गिवन बाई SP माइनस CP। ठीक इसके पैरेलल में अगर CP SP से ज़्यादा है, CP SP से ज़्यादा है, मैंने केस समझा दिया कहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो उस केस में लॉस होगा एंड दैट इज CP माइनस SP। उसके नीचे पैरेलल में हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और उसी तरह से लॉस परसेंट जो होगा दैट इज लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे तुमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि SP और CP के बीच में जो SP है दैट इज़ वेरिएबल बट CP हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि तुम जो प्रोडक्ट बनाते समय प्राइस इनकर कर चुके हो उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर तुमको चेंज कर ही सकते हो तो वो सिर्फ तुम्हारा SP है। और इसी वजह से जब तुम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हो तो दैट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर योर CP नॉट SP। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और तोड़ लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अब इससे क्या होगा, तुमको SP का एक फॉर्मूला मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एंड दैट फॉर्मूला इज SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला इसी को तोड़ के आगे सॉल्व करने पे आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला ये बन गया, और यहीं से अगर तुम CP का फॉर्मूला बना देता है तो वो बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब सेम काम यहाँ पे करो, लॉस परसेंट क्या हो गया रे? इसमें CP का फॉर्मूला कैसे बनाए दोबारा बताना। अरे प्रॉफिट परसेंट लिख दिए ना, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट को रिप्लेस कर दो जो ऊपर लिखा है SP माइनस CP से। अब जैसे ही SP माइनस CP लिखोगे तो वो फॉर्मूला सॉल्व होने के बाद SP का एक फॉर्मूला दे देगा, दैट फॉर्मूला इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। और उसी फॉर्मूला से ही मैंने CP का फॉर्मूला बनाया है जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर तुम इस फॉर्मूला से CP निकाल रहे हो तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 को SP के पास भेजो और जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई होके है CP के साथ वो चले जाएगा उसके नीचे। तो सेम इसी तरीके से लॉस के जगह में यहाँ पे लिखा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ से अगर तुम SP निकालोगे लॉस के केस में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और यहाँ से जब तुम CP निकालोगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, ये हमेशा ही चैप्टर के आसपास घूमते रहेंगे। और तुम्हारे पेपर में प्रॉफिट लॉस चैप्टर से खासकर अगर मैं बात करूँ CDS के पेपर में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मिला के तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा, और वो एग्जैक्टली वही होगा जो मैं करवाऊंगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने ये बात स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए नहीं बोली थी, बट मुझे पता है कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर में जो भी मैं करवाता हूँ वही CDS में तो वही पूछता है। FCAT में वो तुमको थोड़ा सा इनके ऊपर में और रिसर्च करवा सकता है, तो वो भी मैंने अब स्टडी कर लिया है, तो FCAT के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उसमें भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवाऊँ। तो डिस्काउंट को मैं अभी टच नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे ही अपना डिस्कशन रख रहा हूँ। तो ये इसकी एक तरह से तुम कह सकते हो कि बेसिक कंसेप्ट, बट इसमें बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में भी एक क्वेश्चन होगा, एक शॉर्टकट के ऊपर में होगा।
और शॉर्टकट के एरिया वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उसको पहले करेंगे, कंसेप्ट पे बात पे आएंगे, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्टकट नंबर 1। ध्यान रखना इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली तुमको आउट ऑफ 2 एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा जो भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहला शॉर्टकट होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे वो तुमको एक क्वेश्चन बना देगा, कई बार तुमने देखा होगा पेपर में आया हुआ है कि SP ऑफ से 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 15 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने दे दिया SP ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू CP ऑफ 15 आर्टिकल्स, और बदले में पूछेगा व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ये बहुत ही FAQ है, एक तरह से कहा जाए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने खाली वैल्यूज थोड़ी सी इधर उधर की है। SP ऑफ 10 आर्टिकल्स अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स के बराबर है तो इस इंसान को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका परसेंट बताना है। ऑल ऑफ यू जस्ट डू दिस क्वेश्चन वंस। कैसे करते हो एक बार बताओ। प्रॉफिट ऑफ 50%, एक आंसर आया मेरे पास में, प्रॉफिट ऑफ 50%। ठीक है, अब देखते हैं बाकी लोग को मालूम है या मुझे बताना पड़ेगा, या ऑल ऑफ यू आर गेटिंग सम डिफरेंट आंसर, या नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी आता होगा। चल कोई बात नहीं, ठीक है, आज के बाद सबको आएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। सेम आंसर जो उसने बोला वही है, प्रॉफिट ऑफ 50%। ठीक है, ओके फाइन। तो मैं इसके 2 तरीके बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता है वो भी देख लो, और जिन्होंने किया है अगर उनको भी ये मेथड समझ में आता है या इसी से किया है तो फिर अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट मेथड नंबर 1, तुमको क्या करना है, जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे एक साइड में है 10 दूसरे साइड में है 15, तो वहाँ पे तुम क्या करो, दोनों को डिफरेंस कर दो, मतलब 15 माइनस 10 अपॉन में लिखो वो वाले नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो SP के साइड में लिखे हुए हैं। तो SP के साइड में लिखा हुआ है 10 आर्टिकल्स, तो वो लिख दो नीचे, और इनटू 100, क्योंकि तुम्हें निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब ये जो आंसर आएगा इससे तुमको ये तो पता चल जाएगा कि इतना परसेंट है, लेकिन किस चीज़ का, प्रॉफिट का या लॉस का, इसको जानने के लिए तुमको जाना पड़ेगा क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में। और क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर लो कि 10 आर्टिकल को बेच के जो प्राइस रिकवर हुआ वो 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस था। या इसको और इस तरह से लिख सकते हैं कि 15 आर्टिकल्स को खरीदने में जितने प्राइस लगे वो उसने 10 आर्टिकल्स को बेच के रिकवर कर लिया। अब जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ तो तुमको क्या समझ में आता है कि 15 आर्टिकल्स को खरीदने में जितने प्राइस लगे थे, अगर उसने 10 आर्टिकल्स को बेच के उतना प्राइस रिकवर कर लिया तो ये उसका प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, क्योंकि ये लाइन सुनते ही समझ में आ गया कि ये प्रॉफिट है। तो ये जो तुम अभी कैलकुलेशन कर रहा था ये तुमको यहीं पे मिल जाएगा, 5/10 इंटू 100, और सीधी सी बात है ये 50% बनेगा। इस मेथड में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर तुम यहाँ पे यही नहीं जान पाया कि प्रॉफिट है या लॉस है तो फंस सकते हो। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह से अगर तुम समझोगे तो तुमको पहले ही लाइन में ये इंडिकेट तो मिल जाएगा कि प्रॉफिट का केस है या लॉस का। बाकी इसका शॉर्टकट बहुत आसान है। शॉर्टकट में क्या है कि जो जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं सिर्फ उनका डिफरेंस करना है, और अपॉन में लिखना है जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स SP के साइड में लिखा हुआ तुमको मिलेगा। यहाँ SP के साइड में 10 लिखा हुआ है तो नीचे 10 लिखा, और परसेंटेज निकाल रहे हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो, इसलिए इंटू 100 कर दिया। अब जिनको ये मेथड समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया या और भी बेटर मेथड ढूंढ रहे हो तो इसका सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड मुझे बहुत ईजी लगता है। उसमें करना क्या है, सीधा लिखो 10 SP इज इक्वल्स टू 15 CP, और इसके लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 10 इंटू SP, आर्टिकल काट दो दोनों साइड से, 15 इंटू CP। अब यहाँ से बन गया SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 15/10। इसका मतलब है कि SP कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 15 को और CP कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 10 को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर SP ग्रेटर देन CP होता है तो दैट मीन्स कि देयर इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अपने पास में SP माइनस CP, तो उस अकॉर्डिंग ये बन गया 15 माइनस 10 दैट इज़ 5, और हम लोग को निकालना क्या है, दैट इज़ प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला होता है 5 दैट इज़ प्रॉफिट अपॉन CP जो कि 10 है इंटू 100। मेरे ख्याल से फिर से वही सेम कैलकुलेशन आ गया, आंसर आ। अब तुम्हारे पास दोनों मेथड आ गए, समझ में आ गया? पहले बोलो, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तुम लोग को करके बताना। क्लियर है?
चलो एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन करके, इट विल नॉट टेक मच टाइम क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है, जिसको जो मेथड से करना है वो कर सकता है। CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 20 टेबल्स। अब तुमको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट, कितने का प्रॉफिट परसेंट मिलेगा या लॉस परसेंट मिलेगा। CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल्स टू SP ऑफ 20 टेबल्स। 25% का लॉस। सबसे पहला आंसर आया विद इन 2 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, 25%। सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत परेशानी? किसी को अगर 1% भी डाउट है तो पूछ सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में चले जाऊंगा। इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? 25% लॉस कर लोगे इस क्वेश्चन? यस, क्लियर है। चलो सेकंड टाइप पे चलते हैं। इसी के नीचे सेकंड टाइप में चलते हैं। उसमें 2 कॉलम बना लो, एक जगह लिखो आइटम्स, एक जगह लिखो कॉस्ट। यहाँ लिखो A B, यहाँ लिखो C D। अब अभी तक तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं बता देता हूँ। इस केस में प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट निकालने के लिए तुमको करना क्या है, शॉर्टकट लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो AD माइनस BC अपॉन BC इंटू 100। अगर ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद प्लस के साथ ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब है उतने का प्रॉफिट परसेंट है। यही आंसर अगर माइनस के साथ मिल रहा है तुमको तो उतने का लॉस परसेंट है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से इसमें बनेगा। क्वेश्चन आएगा कि देयर आर सम टॉफीज विच आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। माने तुमने जब खरीदा टॉफ़ीज़ को तो तुमने परचेज़ किया 11 टॉफ़ी 10 रुपये में, और जब बेचा है, सोल्ड किया है, तो 10 टॉफ़ी बेचा है 11 रुपये में। अब अगर तुमको ये पता करना है कि इस ट्रांजेक्शन में तुम्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो फिलहाल तो तुम लोग मुझे मेरे बता सकता है इस क्वेश्चन में 21% का प्रॉफिट हो रहा है इस पर। हाँ बस बिल्कुल सही है। 11 टॉफ़ी आइटम्स के जगह लिख लो, उसका कॉस्ट है 10 और नीचे में 10, यहाँ पे 11। अब सीधा तुमको जो करना है तुमको दिख ही रहा है, 11 इंटू 11 121 होता है, माइनस 10 इंटू 10 100 होता है, अपॉन में 100 इंटू 100। जितना भी आंसर आया पॉजिटिव में आया तो उतने का तुम्हारा हो गया प्रॉफिट परसेंट, 21% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है। पहले तो ये बताओ, इस समझ में आ गया क्या? इज इट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि फॉर्मूला मैं अभी स्क्रॉल कर जाऊँगा तो वो छुप जाएगा। तो अगर फॉर्मूला दिमाग में थोड़ा बैठा लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो इसको मैंने स्क्रॉल कर दिया। इस बार क्वेश्चन है टॉफीज आर बॉट एट 8 फॉर ₹1। और क्वेश्चन पूछ रहा है टू गेन 60%, हाउ मेनी टॉफीज मस्ट बी सोल्ड फॉर ₹1। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन। टॉफीज आर बॉट एट 8 फॉर ₹1, टू गेन 60%, हाउ मेनी टॉफीज मस्ट बी सोल्ड फॉर ₹1। करो। ₹5 फॉर ₹1, ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल, 5 फॉर ₹1, ठीक है। एक बार सब लोग देखेंगे फिर से, मैं फिर से फॉर्मूला के हिसाब से बताता हूँ। आइटम्स कॉस्ट, तुमने टॉफ़ी खरीदा 8 टॉफ़ी ₹1 में, और तुम्हें ये बताना है कि कितने टॉफ़ी तुम ₹1 में बेचोगे जिससे कि तुम्हारा गेन बनेगा 60%। तो इस बार उसने किया क्या कि गेन की वैल्यू पहले ही बता दी। तो तुम फॉर्मूला के हिसाब से चलो, 8 इंटू 1 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। 60 के इक्वल कर दो। अब 100 को ले आओ नीचे, ये बन गया 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसको कट कर लो 20 के टेबल में, 3 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 5x। अब इसको यहाँ भेज दो तो 8x इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5।
तो ये 5 क्या था तुम्हारा, दैट इज द नंबर ऑफ टॉफीज ही मस्ट सोल्ड फॉर अ रुपी, तो आंसर आ गया तुम्हारा 5। आई थिंक अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ट्विस्ट भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चल चल अब आ जाओ, हाँ बोलो किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज थर्ड केस में चलेंगे। थर्ड टाइप के अंदर में उसने तुमको एक क्लॉज डाल देना है क्वेश्चन में पहले। क्लॉज किस तरह से होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये लाइन लिखा है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू सीपी, और उसने तुमको पूछ दिया कि व्हाट इज सीपी, क्वेश्चन किस तरह से होगा ये याद रखना, उसमें प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी जरूर होना चाहिए, और वो तुमको सीपी पूछ रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, ये मैं तुम लोगों को पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग उसको पहले करके देखो, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गॉट योर बेसिक थ्योरी विथ यू, और फिर मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा। तो क्वेश्चन है कि अ मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹75 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, और बाद में बोलता है फाइंड द सीपी। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर है, वन लाइन का क्वेश्चन है, मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹75 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी, और तुमको बताना है इसी सीपी की वैल्यू क्या होगी। नहीं, क्या आंसर बोल रहे हो, नहीं आंसर 70 नहीं है, जस्ट कैरी ऑन करो, ट्राई करो। हाँ 50 किसी ने बोला है, अब ये कैसे हुआ बताओ। सर X% ले लिया, X रुपीस ले लिया उसको सीपी को, X प्लस X% ऑफ X ले लिया उसके, X प्लस X% ऑफ, क्या बोल रहे हो फिर से बोलना। सी X ले लिया X प्लस X% ऑफ X, एक्स प्लस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इज इक्वल्स टू 75। हाँ अब इसको सॉल्व करो जरा। X प्लस X स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू 75, ओके ठीक है, बोलते X जाओ। स्क्वायर प्लस 100X माइनस 75 इज इक्वल टू 0। ओके फिर इसमें तो बन जाएंगे X प्लस 150 और X माइनस 50। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल मेथड। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर तुमने ये कर लिया विद इन टाइम तो फिर तो कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन इसको करने का एक बहुत छोटा मेथड होता है, वो बताता हूँ। अब जो तुम कर चुके हो ऑलरेडी, मैं वही कर रहा हूँ। ये तुम्हारा मेथड है, यहाँ से x की वैल्यू एक आ रही है 50, एक आएगी 1 माइनस का 150, तो इसलिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये बाकी ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए ये सब अब करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी दिया होगा उसमें तुमको जरूर एसपी की वैल्यू दी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 75, तो शॉर्टकट ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, 75 के फैक्टर्स। अब 75 के 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, एक होता है 1 इंटू 75, दूसरा होता है 3 इंटू 25, और तीसरा होता है 5 इंटू 15। इसको छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। और तुमको क्या करना है, वो वाले पेयर को पिक कर लो जिसमें फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पे वो पेयर होगा ये वाला। और जैसे ही तुमको ये पेयर मिला तो इसमें से जो सबसे छोटा फैक्टर है दैट इज़ 5, उसके आगे एक जीरो लगा लो, तो ये हमेशा तुमको आंसर तक पहुँचा देगा। हमेशा 10 का एक डिफरेंस। हाँ हमेशा। मैंने 3 चीज़ें बोली है। पहली चीज़, क्वेश्चन में ये जरूर लिखा होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी। क्वेश्चन तुमसे सीपी की वैल्यू जरूर मांगेगा, बदले में एसपी देगा। तो तुमको क्या करना है, एसपी के फैक्टर्स लिखने हैं, और उन फैक्टर्स में से उस पेयर को पकड़ना है जिनके बीच का डिफरेंस 10 का है। और जैसे ही तुम्हें वो पेयर ऑफ नंबर्स मिल गए तो उन दोनों में से एक नंबर छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तुमको छोटे वाले नंबर को अपने पास ला के उसके आगे एक जीरो लगा देना है, तो वो तुम्हें हमेशा आंसर तक पहुंचा देगा। और अगर वो नहीं भी कर पाए तो अपना ये मेथड तो है ही अपने पास में, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। क्लियर है ये चीज़, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो एक केस और बता के ख़त्म करता हूँ, दैट विल बी आवर 4th केस। वो होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या डीलर का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या फिर डीलर। अब जैसे तुम लोग मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर हमेशा तराजू यूज़ करता है, तराजू के एक साइड में वो सामान रखता है, दूसरे साइड में वो वेट्स रखता है।
तो हम लोग ये तो देखते हैं कि वेट 1 केजी का रखा है और सामान तुल गया 1 केजी का, लेकिन वी नेवर नो कि वो जो वेट है वो 1 केजी का है या नहीं है। वहाँ पे वो हो सकता है दुकानदार 1 केजी का वेट तो दिखा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल मेज़र करने पे उसका वेट 900 ग्राम है या 800 ग्राम है। देन इन दैट केस वी कैन टर्म दिस टाइप ऑफ शॉपकीपर एज डिसऑनेस्ट, और फिर उस केस में उस शॉपकीपर को हमेशा ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट उसको हमेशा मिलेगा वो कितने का होगा? दैट फॉर्मूला इज गेन परसेंट इज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इन 200। अब इस फॉर्मूला को समझने के लिए, जैसे इस फॉर्मूला में 2 टर्म्स हैं, एक एरर है एक ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू तो हमेशा वो ही होगा, जैसे 1 kg वेट अगर बोल रहे हो तो ट्रू वैल्यू हो गया 1 kg, या यू कैन राइट इट एज 1000 ग्राम। और एरर होगा कि जो वो यूज़ कर रहा है उसका 1000 से जो डिफरेंस बनता है वो उसका एरर है। सपोज कर लो एक शॉपकीपर 900 ग्राम का वेट यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो उसके लिए एरर का मतलब हो गया 100 ग्राम। तो अगर तुमको इस केस में बताना है कि उसका गेन परसेंट कितना है, तो सीधा ऊपर लिखो 100 अपॉन 1000 माइनस 100 इंटू 100। तो ये बन गया 100 अपॉन 900 इंटू 100। अब ये कट कर दो तो ये बन गया 100/9%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11/9%। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है। बस मैं यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन इसके अंदर से करवा देता हूँ। फर्स्ट तो बेसिक जो बताया उसी के ऊपर मैं करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर ने 960 ग्राम का वेट यूज़ किया है फॉर 1 kg। तुमको बताना है कि इस शॉपकीपर का गेन परसेंट कितने का है। ये तुम लोग बहुत इजीली कर लेगा, करो इसको। ट्वेंटी 25/6, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? एरर यहाँ पे होगा 40 का, ट्रू वैल्यू 1000, फिर एरर 40 का इंटू 100। तो ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 960 इंटू 100। अब तुम क्या करेगा, एक एक जीरो कट कर दो, इसको और काटो 24 में जाएगा, आंसर आ गया 100/24। इसको कट कर लो 4 के टेबल में, तो ये 25/6 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 41/6%। इस तरह से ग्राम्स को चेंज करना है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से कर लेंगे। बट क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से आ जाए। इस बार शायद आया भी था पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो मैं आप देने वाला हूँ, कि एक शॉपकीपर को अंडर वे करके, मतलब गलत वेट यूज़ करके 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो तुमको ये बताना है कि उसने 1 किलोग्राम के जगह कितने ग्राम का वेट यूज़ किया था, मतलब फॉल्स वेट जो उसने यूज़ किया था वो कितने ग्राम का था। मतलब अगर शॉपकीपर ने 25% का प्रॉफिट कमा लिया है बाय यूजिंग अ फॉल्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फॉल्स वेट। ये है क्वेश्चन। करें 800 ग्राम, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे। 25 उसने पहले ही दे दिया, एरर तुमको पता नहीं है, ट्रू वैल्यू पता है 1000 माइनस x इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1000 माइनस x इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई 200 ग्राम। तो इसको आंसर मत बना लेना, क्योंकि 200 ग्राम का तो उसने फ़ायदा उठाया है। इसका मतलब है 1000 की जगह जो वेट वो यूज़ कर रहा होगा उसमें 200 ग्राम का फ़र्क होगा। तो 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम इज़ एक्चुअली द वेट ही इज़ यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो जो फॉल्स वेट है जो कि क्वेश्चन का डिमांड था वो 800 ग्राम का। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो ठीक है, अब यहाँ पे अब ख़त्म करो इसको। हम लोग मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, 6:15 तक आ जाएगा मेरे ख्याल से। ऑलरेडी आज बनाया मेरे पास में, तो मैं भेज रहा हूँ। आधा घंटे का टाइमर लगाना, 6:45 तक सेंड करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो या